मगर वास्तविकता में शायद हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और इसलिए ये मुझे जरूरी लगता है। अंत में जो शायद इस की व्याख्या में नहीं आता, मगर मैं मानता हूं कि पूरे विकसनशील देशों में एक एस्पिरेशनल सोसाइटी विकसित हो रही है, और वो तब हो सकती है जब हम सिनिसिज्म को हमारे भाव विश्व से दरकिनार कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। अभी इसमें कोई उल्लेख नहीं है, मगर मैं मानता हूं कि इसका तो प्रारंभ वाक्य ये होना चाहिए कि वी हैव टू पुट ए फुल स्टॉप टू सिनिसिज्म एंड प्रमोट एस्पिरेशनल लाइफ, या एक एस्पिरेशनल जीवन दृष्टि, आकांक्षा की जीवन दृष्टि, क्योंकि उसके बगैर ये सारा आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। जब तक लोग ये नहीं चाहेंगे कि मुझे और अच्छा बनना है व्यक्तिगत रूप में और समाज के रूप में, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हमें एक हमसे बेहतर वसुंधरा उनके पास पहुंचानी है, उनको प्रदान करनी है, तब तक ये कलेक्टिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगा। और कलेक्टिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रारंभ मैं मानता हूं कि एक कलेक्टिव सेंस ऑफ ओनरशिप से होता है। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो वसुंधरा है, ये धरती माँ है, ये हमारी अपनी है, और हम सब उसके पुत्र पुत्री, हम सब उसकी चिंता करने का दायित्व रखते हैं। इस भाव से शुरू करते हुए अगर एक एस्पिरेशनल मोड पर जब तक ये चर्चा नहीं जाएगी, तब तक ये किसी पराये दृष्टि से ही इसकी ओर देखना होगा। इसलिए वो भी मुझे लगता है कि इसमें जोड़ने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर मिलेनियम डेवलपमेंट के साथ साथ अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़े हैं, मगर एरियाज ऑफ इंट्रिकसीज एंड कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट ओवर, और इसलिए ये है बहुत पेचीदा प्रदेश है जिसके हम यात्री हैं। मगर जैसे एक बार शायद प्रधानमंत्री जी ने ही अपने भाषण में कहा था कि ये सारी जो इंट्रिकसीज है, कॉम्प्लिकेशंस है, सवालों का एक जंजाल है, तो एक अंधेरा ही है। अंधेरा काफ़ी घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है, वो कम से कम हमने किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इसमें से एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा धन्यवाद देते वक्त, और वो ये है कि SDGs के बहाने आज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर काफ़ी चर्चा हुई, और जैसा डॉक्टर दामोदरन ने खास तौर पे चीज़ कही कि उनको इस चीज़ का जो एक्सपोजर मिला इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, शायद हम लोगों का आज उद्देश्य ये भी था कि इस बहाने इस एक ऐसे फोरम पर आकर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप लोगों के सबके सामने रखा जाए। उसमें विषय से मैं थोड़ा सा डिविएट हो रहा हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट विनय जी जानते हैं। अब वो ये है कि दामोदरन जी ने कहा, धन्यवाद दिया सचिन जी का, और कहा कि मैं लेफ्ट से राइट पर आ गया हूँ, लेकिन हमारे को लगा कि शायद वो राइट जो है इस पूरे उसके लिए एक मिसनोमर है। सेंटर तक आकर हमको शायद रुकना होगा कहीं, और ये जो एक लेफ्ट से राइट आने वाली बात है उसको कहीं वहीं रोकेंगे, और वो एक अलग डिस्कोर्स का विषय रहेगा, कभी उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इस सेमिनार का वैलिडिक्टरी सेशन है 10 बजे विज्ञान भवन के हॉल नंबर 5 में। मैंने सुबह भी आप सभी लोगों से निवेदन किया था, उसके इनवाइट्स बाहर रिसेप्शन पर उपलब्ध हैं, आप सब लोग पधारें। वहाँ पे भी फैसिलिटेशन काउंटर रहेगा, वहाँ पे भी रहेंगे। और उस के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें विषय रहने वाला है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सेंटेनरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दीनदयाल जी पर एक कमेमोरेटिव कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज कर रही है। कल वो फाइनेंस मिनिस्टर वो कॉइन्स भी रिलीज करेंगे। आप सब लोग वहाँ पधारें 10 बजे हॉल नंबर 5 विज्ञान भवन में। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दामोदरन जी से चेक कर लीजिए, राइटियसनेस तो नहीं कह रहा, लेफ्ट आउट से राइटियसनेस। थैंक यू। 100